एक बार की बात है, एक छोटे कस्बे में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह हर काम को टाल देता था। अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा, यही उसकी सोच थी। इसी आदत की वजह से उसके एग्जाम में नंबर भी कम आते थे और परिवार वाले अक्सर उसे समझाते थे, बेटा समय सबसे बड़ी पूंजी है, अगर इसे गवा दोगे तो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आदित्य हर बार उनकी बात को हल्के में लेता। जब वह आगे पढ़ाई के लिए शहर गया, तब भी उसकी आदतें नहीं बदली। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, मोबाइल पर रील्स देखना और बेकार की बातों में समय गंवाना उसकी दिनचर्या बन गई। शहर में एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन का असली ज्ञान है। एक दिन आदित्य ने सोचा कि क्यों न उनसे मिलकर मार्गदर्शन लिया जाए। वह साधु के पास पहुंचा। साधु एक पुराने बरगद के नीचे ध्यान मग्न थे। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार पीछे रह जाता हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और मैं ठहर गया हूँ। मुझे बताइए, मैं कैसे सफल हो सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या आलस्य नहीं, बल्कि समय की कद्र न करना है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और इस कहानी का सबक अगर तुमने समझ लिया तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करता था। एक दिन उसे एक गरीब और आलसी व्यक्ति मिला। उसके पास न धन था, न काम और न ही समाज में सम्मान। वह हमेशा दूसरों को अपनी बदहाली का कारण बताता। राजा को दया आई और उसने कहा, आज तुम्हें एक अवसर देता हूँ। सूरज डूबने से पहले तुम मेरे राजमहल आना। जितना सोना चांदी उठा सकोगे सब तुम्हारा होगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ और तुरंत घर जाकर पत्नी को खबर दी। पत्नी ने कहा, जाओ, समय मत गवाओ, खजाना ले आओ। लेकिन वह आदमी बोला, पहले खाना खाऊंगा फिर जाऊंगा। उसने आराम से खाना खाया, फिर आलस से लेट गया। थोड़ी देर सोकर चला जाऊंगा, ये सोचकर वह सो गया और कई घंटे बीत गए। जब उठा तो घबराकर दौड़ा। तेज धूप में चलते चलते फिर सोचा, थोड़ी देर छांव में बैठ लेता हूँ, और दोबारा सो गया। जब आखिरकार महल पहुंचा, तब तक सूरज ढल चुका था। दरवाजे बंद हो गए थे और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। साधु ने कहानी खत्म की और आदित्य की आंखों में देखा और बोला, बेटा, उस व्यक्ति की तरह तुम भी समय को गवा रहे हो। अवसर हर किसी को मिलता है, पर जो उसे सही समय पर पकड़ लेता है वही सफल होता है। आदित्य चुप रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने साधु को प्रणाम किया और उसी दिन से अपनी आदतें बदल डाली। अब वह समय पर पढ़ाई करता, काम समय पर खत्म करता और धीरे धीरे वह अपने सभी साथियों से आगे निकल गया। यह कहानी हमें बताती है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी नहीं लौटता। इसलिए अवसर को सही समय पर पकड़ो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। अगर आपको यह बात सही लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है।